नमस्कार दोस्तों, एचपी गौरव नॉलेज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में जो टॉपिक या बिंदु हम पढ़ रहे थे, दुर्ग, इनमें से हमने 4-5 दुर्गों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं और जो आज हम पढ़ने वाले हैं उस दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों, नाम से विदित हो रहा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि इस दुर्ग का निर्माण तो महाराणा कुंभा ने करवाया, लेकिन इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ कैसे पड़ा। तो महाराणा कुंभा की एक पत्नी का नाम था कुंभल देवी, जिसके नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा गया कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों, भारत के चित्तौड़ दुर्ग के बाद में दूसरा सबसे जो विशाल एवं सुरक्षित दुर्ग है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग ही था। दोस्तों, इस दुर्ग के अंतर्गत छोटा दुर्ग है, उसे कटारगढ़ दुर्ग कहा जाता है और वो मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस दुर्ग के टॉपिक जो अपने कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। दोस्तों, ये कुंभलगढ़ दुर्ग, अब हम बात करते हैं ये कुंभलगढ़ दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं किस श्रेणी का दुर्ग है, तो ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों, हम बात करते हैं यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में तो आता है, लेकिन ये गिरि दुर्ग मतलब पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग हो, और ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है, तो हम बात करते हैं तो उस पहाड़ी का नाम जरगा पहाड़ी। दोस्तों, ये जो दुर्ग है वो जरगा पहाड़ी पर बनाया गया है। कौन सी पहाड़ी पर? जरगा पहाड़ी पर बनाया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो किस गांव के निकट स्थित है और किस जिले में स्थित है, तो हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग सादड़ी गांव के निकट, सादड़ी गांव के निकट, कौन से गांव के निकट? सादड़ी गांव के निकट। अब बात करते हैं सादड़ी गांव किस जिले के अंतर्गत है, तो राजसमंद जिले के अंतर्गत। दोस्तों, आप कहेंगे सर ये सादड़ी तो मतलब और जिलों में भी आता है, जैसे बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है, और एक सादड़ी गांव का नाम आता है जो पाली जिले के अंतर्गत है। तो दोस्तों, हम उन गांव या शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो राजसमंद में स्थित है छोटी केवल सादड़ी गांव के निकट, तो वो कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। अब हम बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग है। दोस्तों, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस दुर्ग का निर्माण कब किया गया, कैसे किया गया और किस पहाड़ी पर, मतलब किस तरह उस पहाड़ी पर बनाया गया ये दुर्ग है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं एक चित्र के माध्यम से, मैं समझा रहा हूं आपको। पहले दोस्तों, जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया गया है, इस दुर्ग से पहले भी यहां पर एक खंडर दुर्ग था। किस प्रकार का दुर्ग था? खंडर दुर्ग था। दोस्तों, खंडर दुर्ग यानी जो टूट फूट गया हो, इसे दूसरी सेनाओं ने उजाड़ दिया गया हो। और अब हम बात करेंगे इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। जो खंडर दुर्ग है, उससे पहले इस दुर्ग का निर्माण, खंडर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों हम बात करते हैं इस खंडर दुर्ग का। मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। उस शासक का नाम क्या था? संप्रति।
दोस्तों मौर्य वंश का शासक था संप्रति, जिसने इस दुर्ग का निर्माण कराया गया था। और इस दुर्ग का नाम क्या रखा था उसने, तो हम बात करते हैं दोस्तों मच्छेंद्रगढ़। क्या नाम रखा था? मच्छेंद्रगढ़। मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग। चलिए दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं निर्माण। इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने किस दुर्ग के ऊपर करवाया था? जो ये महेंद्रगढ़ दुर्ग है, महेंद्रगढ़ दुर्ग जो खंडर बन चुका है, इसी दुर्ग के ऊपर एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। वो दुर्ग था कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों महाराणा कुंभा ने महाराणा कुंभा ने मौर्य वंश के शासक मौर्य शासक संप्रति के द्वारा निर्मित महेंद्रगढ़ दुर्ग पर महेंद्रगढ़ नहीं, मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग। मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग के ऊपर किसका निर्माण किया था? मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग के ऊपर अपने शिल्पी मंडन की देखरेख में। किसकी देखरेख में? मंडन की देखरेख में। अपने शिल्पी मंडन की देखरेख में कुंभलगढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया था 1448 से 1458। इस दुर्ग के निर्माण में 10 वर्षों का समय लगा था। जी हाँ दोस्तों, इस यानी दुर्ग के निर्माण कार्य में कितना समय लगा, तो हम कह सकते हैं 1448 से 1458, पूरे 10 वर्षों का समय लगा था। अब देखिए दोस्तों, इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ दुर्ग है। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम किस लिए पड़ा था? तो महाराणा कुंभा की एक पत्नी का नाम था कुंभल देवी। क्या नाम था? कुंभल देवी। कुंभल देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम, कुंभल देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा था? कुंभलगढ़ दुर्ग पड़ा था। दोस्तों हम एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग है वो किस श्रेणी का दुर्ग है? तो गिरि दुर्ग की श्रेणी, क्योंकि यह ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। दोस्तों पहाड़ी पर बना है, तो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? जरगा पहाड़ी पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं कौन से गांव के निकट, यानी कौन से गांव के निकट और कौन से जिले में स्थित है? तो सादड़ी गांव के निकट और राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यह दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित। अब हम बात करते हैं निर्माण, यानी इससे पहले क्या था? जिस जगह ये दुर्ग बनाया गया था कुंभलगढ़, उस जगह मौर्य वंश का एक शासक था संप्रति, जिन्होंने मच्छेंद्रगढ़ का निर्माण किया था। किस दुर्ग का नाम क्या था? मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। और वो जब महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण शुरू किया था, उस समय ये खंडर बन चुका था। क्या बन चुका था? खंडर हो चुका था, टुकड़े हो चुके थे। निर्माण किया गया था कुंभलगढ़ दुर्ग का महाराणा कुंभा ने मौर्य शासक संप्रति के द्वारा। याद रखना, किस वहां का शासक कौन था? संप्रति के द्वारा जो निर्मित मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग था। कौन सा दुर्ग था? मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग था। और महाराणा कुंभा का जो शिल्पी था मंडन, उसकी देखरेख में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया था। अब कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम महाराणा कुंभा की रानी का नाम था कुंभल देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा गया। जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस दुर्ग के जो भी पोल है, यानी द्वार है,
दोस्तों अब हम बात करते हैं द्वारों की। द्वार कह दो या पोल कह दो। दोस्तों कौन कौन से द्वार थे? सबसे पहले हम बात करेंगे हल्ला पोल। कौन सा था? हल्ला पोल। हल्ला पोल के बाद में था हनुमान पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, चौहान पोल और भी बहुत सारे पोल थे। तो हल्ला पोल के बाद में था नींबू पोल। दोस्तों ये खाने वाला नींबू नहीं है, नींबू उस दरवाजे का नाम है, नींबू पोल। दोस्तों अब हम बात करते हैं हनुमान पोल। हनुमान पोल के बाद में आ जाएगा गणेश पोल। भैरव पोल। दोस्तों चौहान पोल। विजय पोल। हल्ला पोल, नींबू पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, चौहान पोल, विजय पोल और ए पोल और आता है पागड़ा पोल। क्या नाम आता है? पागड़ा पोल। दोस्तों ये थी कुंभलगढ़ दुर्ग के द्वार या पोल। दोस्तों जो ये हल्ला पोल है, हल्ला पोल है, इसे हम और क्या नाम से जानते हैं? राम पोल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राम पोल। राम पोल। ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार है। किस दुर्ग का? कुंभलगढ़ दुर्ग का। तो चलिए दोस्तों अब हम जो स्थल है इसके, पर्यटक स्थल कह दो या फिर जो मुख्य स्थल है, हम उन्हीं की चर्चा करते हैं। कि इस दुर्ग के मुख्य स्थलों की चर्चा करते हैं हम, कुंभलगढ़ दुर्ग के मुख्य स्थल की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं एक चित्र बना रहा हूं। दोस्तों ये क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक और दीवार का निर्माण किया था महाराणा कुंभा ने। क्यों किया था? दोस्तों कहा जाता है कि इस दुर्ग की जो दीवार है वो इतनी चौड़ी है कि इस पर 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। या फिर कह सकते हैं चीन की दीवार के बाद में ये सबसे बड़ी दीवार है, भारत की सबसे बड़ी दीवार है। तो दोस्तों इस हिस्से में उन्होंने क्या क्या महाराणा कुंभा ने निर्माण करते थे दुर्ग के, ये जो मिट्टी कंकड़ पत्थर से भरकर इस दुर्ग का इस तरह सुदृढ़ निर्माण किया कि यह जो दीवार बनेगी इतनी विशाल चौड़ी है, इस पर आसानी से मतलब घोड़े दौड़ सकते हैं। एक तो केवल सीधी दीवार, छोटी पतली दीवार, लेकिन ये चौड़ी दीवार है और लंबी भी बहुत दीवार है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो हल्ला पोल हमने पढ़ा था, पहला पोल पढ़ा था हमने, कौन सा पढ़ा था? हल्ला पोल पढ़ा था, जो इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। क्या है? इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य प्रवेश द्वार। ध्यान से समझना दोस्तों। दोस्तों ये जो दीवार है, दीवार, अब हम बात करते हैं। आप कहोगे सर ये इतनी बड़ी दीवार है तो कितने किलोमीटर की लंबी है? तो हम बात करते हैं 36 किलोमीटर। दोस्तों एक कंफ्यूजिंग सवाल यह पूछा जाता है एग्जाम्स में कि महाराणा कुंभा ने राजस्थान के अंतर्गत कुल 32 दुर्गों का निर्माण किया था।
तो वो 32 दुर्ग, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि ये दीवार कितनी लंबी है, तो 32 न करके आपको क्या करना है, 36 करना है। क्योंकि इस दुर्ग का भी निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। तो आप सोचोगे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि बच्चे क्वेश्चन 36 की जगह 32 कर देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं दोहरानी। ये दीवार 36 किलोमीटर है, भारत की महान दीवार कहा जाता है। इस दीवार को क्या कहा जाता है, भारत की महान दीवार कहा जाता है। भारत की महान दीवार कहा जाता है। भारत की क्या कहा जाता है, महान दीवार कहा जाता है। इसे कहा जाता है जो ये पूरा घेरा है दुर्ग का। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके बीच में क्या बना हुआ है। दोस्तों इसके बीच में ये बना हुआ है कट्टारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है, कट्टारगढ़ दुर्ग। यहां पर एक महल बना हुआ है। दोस्तों याद रखना क्या बना हुआ है, महल बना हुआ है। कहां बना हुआ है, कट्टारगढ़ दुर्ग के भीतर बना हुआ है, यानी कट्टारगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। एक नीचे और महल है। दोस्तों याद रखना इसे भी। यह मध्य में क्या है, इसे लघु दुर्ग कहते हैं। जब दुर्ग के भीतर कोई दुर्ग हो, दुर्ग के भीतर कोई दुर्ग हो तो उसे हम कहा जाता है लघु दुर्ग। और इसका नाम क्या है, कट्टारगढ़ दुर्ग नाम है इसका, कट्टारगढ़, कट्टारगढ़ दुर्ग। दोस्तों याद रखना इसका नाम क्या है, कट्टारगढ़ दुर्ग। अब इसे कट्टारगढ़ दुर्ग क्यों कहा जाता है, दोस्तों सीधी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, सीधी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग को कहा जाता है कट्टारगढ़ दुर्ग। तो हम कह सकते हैं कि सीधी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, सीधी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, स्थित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, कट्टारगढ़ कहा जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो ये महल है, ये है तो महल लेकिन इसका नाम पड़ा जालिया रानी का माल्या। महाराणा कुंभा की रानी थी जालिया रानी, जालिया रानी का माल्या, इसे जालिया रानी का माल्या कहा जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो ये ऊपर महत्वपूर्ण महल है। दोस्तों याद रखना कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर जो ये महल है ऊपर के हिस्से में, कट्टारगढ़ दुर्ग के, उसे हम बादल महल कहते हैं। दोस्तों इसमें कहानी जुड़ी है, आपको याद हो तो मैं बताऊंगा आपको कहानी, किस कहानी की बात कर रहा हूं मैं। दोस्तों इस दुर्ग का क्या नाम है, इस दुर्ग का ये महल है जो बादल महल के नाम से जाना जाता है, बादल महल। दोस्तों बादल महल 2 भागों में विभाजित है। कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित है। ऊपरी भागों को कहा जाता है मर्दाना कक्ष, मर्दाना कक्ष, मर्दाना कक्ष कहा जाता है दोस्तों। और निचले भाग को कहा जाता है जनाना कक्ष, स्त्रियों का कक्ष। दोस्तों ध्यान रखना ये जो जनाना कक्ष है ये फिर 2 भागों में विभाजित है। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं इसका भी एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि इतने विशाल पढ़ने की तो कोई आवश्यकता नहीं है भाई, महल के भीतर भी कोई चीज है क्या। लेकिन ये क्वेश्चन है जो राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में आता है, जो बादल महल है, तभी इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ऊपर का कक्ष है वो रानियों के श्रृंगार का कक्ष है, रानियों के क्या है, श्रृंगार का कक्ष है दोस्तों, सजन संवर्धन का कक्ष था। अब ये थी जुन्नी कचेरी। दोस्तों जुन्नी कचेरी, नीचे का ऐसा क्या है, जुन्नी कचेरी। दोस्तों मैंने ये टॉपिक इसलिए पढ़ाया है कि ये जो महल है बादल महल, ये महाराणा प्रताप हमारे राजपूतानी का सबसे वीर साहसी योद्धा के बारे में इसका वर्णन है। यानी जो महाराणा प्रताप था, इसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था वो बादल महल के भीतर हुआ था। और अब हम बात करते हैं बादल महल के अंदर कहाँ हुआ था, तो जनाना कक्ष है, और जनाना कक्ष है इसमें कहाँ हुआ था, तो हम बात करेंगे जुन्नी कचेरी में। कहाँ हुआ था, जुन्नी कचेरी में। अब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। जी हाँ दोस्तों 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था।
ये जो महाराणा प्रताप का टॉपिक है, बहुत सारे एग्जामों में से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों जो मेवाड़ का इतिहास है, हम राजा महाराजाओं, राजस्थान के राजा महाराजाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उस कक्षा में मैं आपको महाराणा प्रताप का भी विस्तार से अध्ययन करूंगा। उसने कौन कौन से मतलब युद्ध किए थे, कहाँ उनका जन्म हुआ था, हम दोबारा से इसको भी पढ़ेंगे। और एक राजपूताने का एक ये शासक था जो अकबर के मुगलों के सामने झुका नहीं था। दूसरा नाम वैसे आता है तो राजचंद्र सेन का नाम आता है। दोस्तों हम बात करते हैं उदय सिंह की। देखो उदय सिंह युद्ध हारा जरूर था, लेकिन उसके सामने घुटने नहीं टेके थे अकबर के सामने। दोस्तों उदय सिंह को अगर छोड़ दिया जाए तो राजस्थान के इतिहास में 3 शासक ऐसे होते हैं जो मुगल शासक अकबर के सामने घुटने नहीं टेके थे और उनका डटकर सामने किया था। वो थे सर्वप्रथम महाराणा प्रताप, राजचंद्र सेन और अमर सिंह भी ने भी जो 1615 में संधि की थी वो अकबर के साथ संधि नहीं की थी। दोस्तों ये याद रखना। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, बादल महल, जनाना कक्ष और जूनी कचेरी। लेकिन जूनी कचेरी में किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अब हम दोस्तों बात करते हैं, यहां पर एक तालाब है, कुंड है, महादेव कुंड के नाम से जाना जाता है, मामादेव कुंड के नाम से, मामादेव कुंड के नाम से, मामादेव कुंड। दोस्तों यहां पर एक छतरी बनी हुई है। कहां पर? यहां पर एक छतरी बनी हुई है और यहां पर भी एक छतरी बनी हुई है। दोस्तों ये छतरियां हैं, यह जो छतरी है किसकी है? तो हम बात करते हैं महाराणा कुंभा की छतरी बनी हुई है। महाराणा जिसने इस दुर्ग का निर्माण किया था उसी की छतरी बनी हुई है। महाराणा कुंभा की छतरी बनी हुई है। तो दोस्तों ये छतरी किसकी है? हम बात करते हैं उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार की छतरी बनी हुई है, यहां पर बनी हुई है। दोस्तों किसकी छतरी है? उड़ना राजकुमार की। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इन चीजों को। यानी यह जो मुख्य प्रवेश द्वार, इसे हम क्या कहते हैं? हल्ला पोल, इसे रामपोल भी कह सकते हैं। ये दुर्ग का क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार। दोस्तों ये जो दीवार है, जो भारत की सबसे बड़ी दीवार है और चीन के बाद में दूसरी सबसे बड़ी दीवार आती है। कितने किलोमीटर की है? तो 36 किलोमीटर की दोस्तों दीवार है। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं भारत की महान दीवार। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो छतरी बनी हुई है महाराणा कुंभा की छतरी बनी है। दोस्तों इससे ऊपर आप देखिए, ये जो कुंड है मामादेव, इस कुंड के बारे में कहानी है कि जो महाराणा कुंभा का पुत्र था उद्दा ने ही किसकी हत्या की थी? महाराणा कुंभा की हत्या की। यानी ये मेवाड़ वंश का प्रथम पितृहंता शासक कहा जाता है, पितृहंता पुत्र कहा जाता है। सॉरी, किस कुंड में इनकी मृत्यु हुई? महाराणा कुंभा की मृत्यु हुई थी। और यहाँ पे भी क्या बना दी गई? छतरी बना दी गई। ये है सिसोदिया वंश के जो उड़ना राजकुमार थे, यानी वो धावक थे पृथ्वीराज, इस कारण की क्या है? छतरी बनी हुई है दोस्तों। और ये छतरी है ना, वो 12 खंभों की छतरी है। याद रखना कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभों की, 12 खंभों की छतरी बनी है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, यह जो एक महल है जालिया रानी का माल्या कहा जाता है। माल्या जो अपने साधारण घरों में क्या होता है, ऊपर जो मकान था, छत के ऊपर जो मकान था, इसे माल्या कहते हैं। तो ये प्रसिद्ध नाम उसी में है। अब हम बात करते हैं कटारगढ़ दुर्ग की। दोस्तों तो कटारगढ़ दुर्ग सिद्ध ऊंचे पर स्थित होने के कारण कटारगढ़ दुर्ग कहा जाता था। अब याद रखना ये कटारगढ़ दुर्ग किसका निवास स्थल था? दोस्तों तो ये महाराणा कुंभा का निवास स्थल था। महाराणा कुंभा का निवास स्थल था। कुंभा का क्या था? निवास स्थल था। दोस्तों बादल महल यहाँ पर स्थित है और इसमें 2 पार्ट थे इसके, एक मर्दाना कक्ष था और एक जनाना कक्ष था। जनाना कक्ष के भी 2 हिस्से थे, एक श्रृंगार कक्ष जिसमें रानियां श्रृंगार करती थी सजने संवरने के लिए, और जूनी कचेरी यानी महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। दोस्तों ये था इनका इतिहास। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक मंदिर स्थित है, उस मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों कुंभ श्याम मंदिर, क्या नाम है? कुंभ श्याम मंदिर।
दोस्तों कुंभ श्याम मंदिर है, कुंभ स्वामी मंदिर, इसे मामा देव मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मामा देव मंदिर भी कहते हैं इसे, मामा देव मंदिर। मामा देव मंदिर। दोस्तों यहां पर एक प्रशस्ति लगी हुई है, इसी की वजह से हम इसको अध्ययन करते हैं। प्रशस्ति बनी हुई है, क्या बनी हुई है? प्रशस्ति बनी है, जो पांच काली शिलालेखों के द्वारा बनी हुई है। किसके द्वारा बनी है? 5 काली शिलालेखों के द्वारा बनी हुई है, 5 काली शिलालेखों के द्वारा बनी, शिलालेखों के द्वारा। दोस्तों ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, इसका नाम क्या है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। दोस्तों ये जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, इसके 2 मत है, यानी लिखने वाले कौन थे, लेखक कौन थे? तो दोस्तों जो प्रथम है वो तो कान्हा व्यास है। इसके लेखक कौन है? कान्हा व्यास। कान्हा व्यास है। अब दोस्तों गौरी शंकर हीराचंद ओझा यह कहता है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, दूसरे व्यक्ति का क्या नाम है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसके लेखक बताया है महेश दास को। किसे बताया है? महेश दास को। इसको लेखक बताया है महेश दास को। दोस्तों यह था मामा देव मंदिर, जो कुंभ स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब हम बात कहते हैं, अबुल फजल ने कट्टारगढ़ दुर्ग के बारे में एक कहावत कही है। क्या कही है? कट्टारगढ़ दुर्ग के बारे में कही है। किसने कही है? तो हम बात करते हैं, अबुल फजल ने कही है। किसने कही है? अबुल फजल ने। क्या कही है इस दुर्ग के बारे में? यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति के सिर की पगड़ी गिर जाती है। दोस्तों याद रखना, यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति के सिर की क्या गिर सकती है? व्यक्ति के सिर की पगड़ी गिर सकती है। दोस्तों राजस्थान का इतिहास इतना विस्तृत है कि यहाँ पर जो भी विदेशी इतिहासकार आए थे उन्होंने कुछ न कुछ इनके बारे में जरूर कहा है। तो इसके बारे में भी कहावत है, यानी यह दुर्ग सीधी पहाड़ी पर इस तरह स्थित है, यहाँ पर सीधी खड़ी ऊंचाई पर स्थित है। तो इस कारण यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से अगर व्यक्ति ऊपर की तरफ देखे तो जो सिर की पगड़ी होती है वो गिर जाती है। इसके बारे में कहावत है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 1577 में क्या हुआ था। 1577 में शाहबाज खान अकबर का सेनापति था। किस दुर्ग पर आक्रमण किया था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। दोस्तों इतना सुरक्षित किला होने के बावजूद भी
1577 में महाराणा प्रताप से यह किला छीन लिया गया था। और किसने छीना था? जो अकबर का सेनापति था, शाहबाज खान ने छीना था। दोस्तों, महाराणा प्रताप संपूर्ण राजपूतानी के कह सकते हैं हम एक ऐसा योद्धा था जो मुगलों का निडरतापूर्वक सामना किया था। दोस्तों, अब आप सपोज करो कि इतने सुरक्षित किले और इतना बड़ा नेतृत्व करने वाले शासक से भी ये किला छीन सकते हैं, तो मतलब अकबर की सेना कितनी विशाल हो सकती है, आप अनुमान लगा सकते हैं। यानी जिसने संपूर्ण भारत पर आक्रमण किया था, उसका साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी, यानी वो कितना बड़ी सेना लेकर आया होगा। दोस्तों, हम बात करते हैं जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसे क्या कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की आंख कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग, मेवाड़ की आंख, कटारगढ़ दुर्ग को। कटारगढ़ दुर्ग को हम क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं। तो दोस्तों, यह था अपना कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, जितना हो सके चैनल को शेयर करें ताकि आगामी कक्षा हम और भी शानदार तरीके से ला सकें। धन्यवाद दोस्तों।